क्या आपने कभी सोचा है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारी जिंदगी में होता है। अगर हम अच्छे के बारे में सोचें तो अच्छा होता है और अगर बुरा सोचें तो बुरा ही मिलता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बुक नूक पर, जहां हम बताते हैं बुक से जुड़ी कुछ ऐसे लाइफ लर्निंग बातें जो हमें ज़रूर सीखनी चाहिए और इनको सीखने के बाद आप खुद में बड़ा बदलाव देखेंगे। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रही हूँ जिसने दुनिया भर के लोगों की जिंदगी बदल दी। इसका नाम है द सीक्रेट यानी रहस्य, रिटन बाय रोंडा बर्न। हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल और पसंद किए जाने वाले लोग एक सीक्रेट के बारे में जानते थे। इस बुक में आप भी उस सीक्रेट के बारे में जानेंगे। आप अच्छी चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के बारे में सीखेंगे। आप सीखेंगे कि आपका जो सपना है उसे कैसे हकीकत बनाना है। अगर आप अपनी दिली तमन्ना को पूरा करना चाहते हैं तो यह बुक जरूर पढ़ें। अब हम बात करेंगे कि यह समरी किसे पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, जो लोग फाइनेंशियल सक्सेस चाहते हैं, जो लोग किसी बीमारी की वजह से सफर कर रहे हैं, जो अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपने हर सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं रोंडा बर्न के बारे में थोड़ा सा। कहते हैं उनका जीवन जब उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा था। अपने पिता की मृत्यु की वजह से वो अपने बिजनेस में बुरे हादसों का सामना कर रही थी। रोंडा अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। फिर रोंडा की बहन ने उन्हें बताया द साइंस ऑफ गेटिंग रिच की एक कॉपी के बारे में और उन्हें वो दी। इस बुक में लिखी गई बातों को रोंडा ने अपने जीवन में उतारा, जिसकी वजह से रोंडा की लाइफ में पर्सनल और फाइनेंशियल बदलाव आए। अपने जीवन में यह परिवर्तन देखने के बाद रोंडा चाहती थी कि यह बातें अधिक से अधिक लोगों को पता चले। इसीलिए उन्होंने पहले एक फिल्म बनाई। रोंडा ने हर उस टीचर, ऑथर और इंसान का इंटरव्यू लिया जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ जानना चाहता था। $3 मिलियन में बनी यह फिल्म सिनेमा थिएटर पर रिलीज नहीं हुई। बावजूद इसके इस फिल्म के इंटरनेट डाउनलोड वर्ड्स ऑफ माउंट भी हिट हुए। अकेले अमेरिका में इस फिल्म की 2 लाख से भी ज्यादा DVD बिकी। इस किताब में एक बहुत ही खास बात बताई गई है। आप अपनी सोच से अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में पैसा हो, सफलता हो, अच्छी हेल्थ, प्यार हो, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे कि इस बुक का असली राज क्या है। तो चलिए जानते हैं वो सीक्रेट जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, और वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने ओम शांति ओम मूवी का डायलॉग तो सुना ही होगा। अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उस चीज को आपसे मिलाने की कोशिश करती है। इसका मतलब है जैसे आप सोचते हैं वैसा ही आपकी जिंदगी में होने लगता है। अब इसे और अच्छे से समझते हैं। जैसे आपके दिमाग में जो चल रहा है वही धीरे धीरे आपकी हकीकत बन जाता है। आपकी सोच एक मैग्नेट की तरह काम करती है। जो आप बार बार सोचते हो वही चीजें आप अपनी तरफ खींचते हो, चाहे वह अच्छी हो या फिर बुरी हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वर्क कैसे करता है। तो जब आप अच्छा सोचते हैं तो आप अच्छा महसूस करने लगते हैं, अच्छा बोलते हैं और वैसी ही चीजें आपकी जिंदगी में आने लगती हैं। और जब आप बुरा सोचते हो तो डर, चिंता, गुस्से में रहते हैं और नेगेटिव चीजें आपकी लाइफ में आने लगती हैं। अब आप इसे हम और अच्छे से समझते हैं लाइक जिंदगी से जुड़े आसान एग्जाम्पल्स के साथ। जब आप नौकरी की तलाश करते हैं
कई बार सोचते हैं मुझे तो कोई नौकरी नहीं मिलेगी, मेरे पास काबिलियत नहीं है, तो आपका मन भी मायूस रहेगा, चेहरा उतरा रहेगा और इंटरव्यू में भी कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा। और इसका रिजल्ट पता है आपको क्या होगा? कि आपको ये नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर कोई सोचता है मैं रोज कुछ नया सीख रहा हूँ, मेरे लिए सही नौकरी रास्ते में है, तो उसका मन पॉजिटिव रहेगा, वो कोशिश करता रहेगा और आखिर में उसे वो मौका जरूर मिलेगा। अगर हम सेहत की बात करें तो कोई दिन भर सोचता है फ्रस्ट्रेटेड होकर मैं तो बीमार हूँ, मुझे तो हमेशा बीमार ही रहना है, तो उसकी बॉडी भी वैसे ही रिस्पॉन्स करती है। थकान, कमजोरी, दर्द, उसको ये सब कुछ महसूस होता है। लेकिन अगर कोई सोचता है मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, मेरा शरीर मजबूत है, तो वो हेल्दी महसूस करता है और धीरे धीरे उसकी तबीयत भी ठीक होने लगती है। और अगर हम पैसों की बात करें तो अगर आप सोचते हैं मेरे पास कभी पैसा नहीं होगा, जितना भी कमाऊं सब खर्च हो जाता है, तो ये सोच आपको पैसे की कमी की फीलिंग देती है और वही कमी बनी रहती है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव और अच्छा सोचते हैं, पैसा आपकी तरफ आने लगता है, मैं पैसा समझदारी से इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप पैसों को लेकर अच्छे फैसले लेने लगते हैं और पैसा आपके पास रुकना भी शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए? सोच बदलनी चाहिए और शब्द भी। जो आप चाहते हैं उसी के बारे में सोचो, ना कि जो आप नहीं चाहते हैं। खुद से कहो मैं योग्य हूँ, मैं सफल हो रहा हूँ, मेरे साथ अच्छा होने वाला है। और लास्ट में एक छोटा सा मंत्र है, जो आप अपने मन में सोचते हैं ना, वही आप बनते हैं। द सीक्रेट, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने का एक खास तरीका है, जिसकी मदद से हम वह पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। इसके 3 सीक्रेट्स हैं। पहला है मांगना। यूनिवर्स को बताएं कि आपको क्या चाहिए। जब तक आपको क्लियरली पता ही नहीं होगा कि आपको क्या चाहिए, तो आप यूनिवर्स से मांग ही नहीं पाएंगे। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना जरूरी है, यह पहला स्टेप है। आप अपनी बॉडी से एक मिक्स्ड वाइब्रेशन मत छोड़िए। अगर आप मिक्स्ड वाइब्रेशन देते हैं तो यूनिवर्स इसे वैसे ही रिसीव करता है, तो वह भी कंफ्यूज हो जाता है कि आपको मिक्स रिजल्ट देना है या क्या देना है। जैसे हम बोल कुछ रहे हैं और सोच कुछ और रहे हैं। आप यदि कुछ पाना चाहते हैं तो उसके प्रति अपने विचार साफ रखें, क्योंकि तभी हम यूनिवर्स को सही वाइब्रेशन दे पाएंगे और अच्छे से रिजल्ट भी मिल पाएंगे। क्योंकि अगर आप नहीं जानते कि आपको क्या चाहिए, तो जिंदगी आपको वो देगी जो आपको चाहिए ही नहीं। दूसरा है बिलीव, विश्वास करना। इस प्रकार से एक्ट करें, सोचो और बोलो जैसे आपको वह सब मिल गया है जो आपने यूनिवर्स से मांगा था। विश्वास बेहद आवश्यक है। अपने अंदर महसूस करें कि आपको जो चाहिए या जो आपने मांगा है वो आपको मिल चुका है, तभी आप स्ट्रांगली बिलीव कर पाएंगे। और तीसरा है रिसीव, जो आपको बताता है कि अच्छा महसूस करते रहना चाहिए। कोई भी चीज जब हमें नहीं मिलती तब हमारे इमोशंस अलग होते हैं, और कोई चीज जब हमें मिलती है तब हमारे इमोशंस बिल्कुल बदल जाते हैं। यह एक प्रकार का विजुअलाइजेशन है जो आप अपने अंदर फील करते हैं। आप जो भी मांग रहे हैं, जिस भी चीज पर विश्वास कर रहे हैं, उस प्रकार के इमोशंस अपने अंदर महसूस भी करें। आपको वह मिल रहा है। जब आप अच्छा महसूस करेंगे, उसी से ही डिफरेंस क्रिएट होगा। द सीक्रेट टू लाइफ। लाइफ में मीनिंग का मतलब है कि आपने इसे कैसे जिया है। अगर आपके पास्ट में बहुत दुख और तकलीफें थी, तो उसे क्लीन करके आगे फ्यूचर की ओर बढ़े। हर दिन अपने साथ एक नई शुरुआत का मौका लेकर आती है।
जो आपको खुशी दे वो करें। लाइफ में एक पर्पस ढूंढे, नहीं तो यह लाइफ आपको बोझ लगने लगती है। हर दिन का सामना पॉजिटिविटी से करें, अपने बारे में, लाइफ के बारे में अच्छा फील करें, तब जाकर यूनिवर्स आपके पास अच्छी चीजें भेजता है। जो लोग सोचते हैं ना कि दुनिया एक बुरी और निर्दयी जगह है, वो उनका सच बन जाता है। लेकिन जब आप लोगों में और चीजों में अच्छाई को देखने लगते हैं, तब असल मायनों में आपको खुशी और सुकून का एहसास होता है। अब यह सीक्रेट आपके हाथों में है, आपके पास अनलिमिटेड पावर की चाबी आ गई है, लेकिन इसे आप कैसे यूज करते हैं वह आपकी चॉइस है। द सीक्रेट टू यू। हम में से कई लोग सोचते हैं कि लाइफ बहुत अनफेयर है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को दोष देते हैं कि वो सपोर्टिव, लविंग नहीं है। फैमिली में होने वाले झगड़ों के कारण वो अपनी लाइफ से ही नफरत करने लगते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि दुनिया में लगभग 80% फैमिली बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। तो इस वजह से लाइफ के लिए मन में कड़वाहट भर लेना क्या सही है? पॉपुलर सीरीज चिकन सूप फॉर द सोल के ऑथर जैक कैनफील्ड ने अपनी स्टोरी सबके साथ शेयर की। आइए उससे सीखते हैं। उनकी माँ और पिता दोनों को शराब की लत थी। जब वो छोटे थे तो उनके पिता उन पर हाथ उठाते थे। जब जैक 6 साल के हुए तो उनके पेरेंट्स अलग हो गए। जैक का मानना है कि यह हर घर की कहानी है। अब आपको खुद से पूछने की जरूरत है कि आप इस बारे में क्या कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं? आपके पास 2 चॉइस हैं। पहला, या तो आप अनचाहे हादसों के बारे में सोचकर उसमें फंसे रह सकते हैं, या फिर मनचाही चीजों पर फोकस करके उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैक का कहना है कि अपने पास्ट में अटके रहना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इस बात पर फोकस करने की बजाय कि आपके पेरेंट्स ने क्या किया, इस बात पर फोकस करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ बुरी यादों के बारे में सोचते रहेंगे तो आप उसे वापस अट्रैक्ट करने लगते हैं। अगर आप अपने बुरे वक्त के बारे में सोचते रहेंगे तो यह तो तय है कि वह दोबारा आपकी लाइफ में आएगा। अगर आप सच में मानते हैं कि आप तो बेस्ट हैं और जो भी चीजें पास्ट में चलेगी उसको अगर आप छोड़ देंगे, अपने पास से बाहर निकलेंगे, अगर आपके साथ किसी तरह का एब्यूज हुआ है या हुआ था, या अगर आप अपने पेरेंट्स से नाराज हैं या आप अपने बचपन से नफरत करते हैं, तो उसे पकड़ कर ना रखें। जब आप उन चीजों से ध्यान हटाने लगते हैं तो वो यादें आपसे दूर होने लगती हैं। आपको ये किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए करना है। जब आप किसी को दोष देते हैं, किसी से नफरत करते हैं और किसी से ज्यादा आप खुद को तकलीफ देते हैं, आप यही सोचते रहते हैं कि आप बचपन में वो सब डिजर्व नहीं करते थे। लेकिन अब तो आप बड़े हो गए हैं, अब तो आप अपनी पसंद की लाइफ जी सकते हैं ना। तो खुद के लिए कोशिश तो करें। आप अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं। अपनी लाइफ की बुक, एक ऑथर आप हैं। आप अपनी पसंद की स्टोरी लिख सकते हैं। आपके हाथों में पेपर और पेन है तो यह तो आप किसी के बारे में ना सोचें। आप अपना चैप्टर, अपनी लाइफ का चैप्टर खुद लिखें। अपना पन्ना पलटकर एक नए चैप्टर की शुरुआत कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। कभी भी नेगेटिव शब्दों को यूज ना करें। कभी ना कभी मेरे पास पैसा आएगा या मेरे पास पैसा नहीं है, नेगेटिव ना सोचे। मैं थका हुआ हूँ, मैं बीमार हूँ, क्योंकि वो आपका सच बन जाता है। 2 शब्द आई एम आपकी कल्पना से भी ज्यादा पावरफुल है। इसे आपने फायदे के लिए यूज करें, अपना फायदा देखें। नेगेटिव बातों की जगह कहें मैं भाग्यशाली हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं सक्सेसफुल हूँ। इसे पॉजिटिव वे में कहें।
एक बार यह मैग्नेट की तरह काम करेगा और हमेशा करेगा, सिर्फ एक बार नहीं हमेशा, और अच्छी चीजों को हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करने लगेगा। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। आपके टैलेंट, आपके थॉट्स की पावर का कोई लिमिट नहीं है। ये हमेशा से आप में थी, बस इसे रिलीज करने की देर है। आइए आपको एक और दिलचस्प सीक्रेट के बारे में बताएं। क्या आप जानते हैं कि हमारा ब्रेन इतना कमाल का है कि जब आप किसी चीज के बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो उस चीज से जुड़ी हर बात, हर याद आपके माइंड से ऑटो डिलीट होने लगती है। एक समय आता है जब आपका माइंड पूरी तरह उन यादों को रिसाइकिल बिन में डाल देता है। बस कुछ दिन कोशिश करके अपना माइंड अपनी बुरी चीजों को हटाएं और कुछ समय बाद आपका माइंड इसे डिलीट करने लगेगा, और आप भी इसे आजमाकर जरूर देखिएगा। यूनिवर्स को ऑर्डर दे। ऑथर बताते हैं कि आपको जो चीज चाहिए उसके लिए यूनिवर्स को ऑर्डर दे। यह ठीक उसी तरह है जैसे आप किसी मॉल में अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। आप ऑर्डर देते हैं और उसके आने का बेसब्री से इंतजार करते हैं। कई बार हम किसी मॉल में शॉपिंग कर रहे होते हैं तो हमें वो नहीं मिलता जो हम लेना चाहते हैं, लेकिन लाइफ के मॉल में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो आप यूनिवर्स से नहीं मांग सकते। सोचो ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका मेन्यू आप डिसाइड करते हैं। उस यूनिवर्स में कुछ भी पॉसिबल है, इसीलिए आप अपना मेन्यू कार्ड डिसाइड करें और मांगिए जो आप चाहते हैं। बस एक बार यूनिवर्स से मांगिए और ऐसे बिहेव करें कि आप जानते हैं कि आपने जो भी ऑर्डर किया वो आपको मिलने वाला है। याद रखें दोस्तों, सेल्फ हेल्प एक्सपर्ट जेम्स रे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अलग ही कहानी से कंपेयर करते हैं। रे का कहना है कि यूनिवर्स हमारा जिन है जो हमारी सब इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार है। जिन यानी कि यूनिवर्स के लिए यह जानना इम्पॉसिबल है कि हम क्या चाहते हैं। जब तक हम उससे कुछ मांगते नहीं हैं तब तक यूनिवर्स को क्लियर नहीं होता कि हम आखिर चाहते क्या हैं। इसीलिए दोस्तों, क्लियरिटी ऑफ थॉट होना बहुत जरूरी है। तो चलो अब हम समझते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन को। किसी भी थॉट को आसानी से रिसीव करने के लिए हमें वो काम करनी चाहिए जो हमें हमारे डिजायर रिजल्ट से कनेक्ट कर सके। जैसे यदि आप कार खरीदना चाहते हैं तो एक टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। यदि आप अपने ड्रीम्स और गोल्स को विजुअलाइज नहीं करते हैं तो ये ड्रीम्स आपके वाइब्रेशन फील्ड से दूर ही रहेंगे और आप इन्हें कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप एक विजन बोर्ड बना सकते हैं जहां पर आप उन सभी चीजों की फोटोज लगा सकते हैं जिन्हें आप पाना चाहते हैं। ये बेहद ही अच्छी चीज है, लाखों लोग इसे अपनी जिंदगी में अपनाते हैं। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो इसे अपने स्टडी टेबल के सामने लगा दीजिए। यदि आप कोई बिजनेस चलाते हैं तो अपने ऑफिस के अंदर विजन बोर्ड जरूर लगाएं। आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं उनकी फोटो अपने विजन बोर्ड पर लगाएं। यदि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं और चाहते हैं कि नेशनल टीम में खेलें तो लोगों की तस्वीर लगाकर आप कह सकते हैं कि मैं भी एक दिन ऐसा ही स्पोर्ट्स पर्सन बनूंगा। इससे होता यह है कि जब भी आपकी नजर विजन बोर्ड पर इन तस्वीरों पर पड़ती है तो आपकी मेंटल पिक्चर और विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होने लगती है। इसी वजह से आपकी जिंदगी में संजोग होने लगते हैं। जब आप किसी चीज को स्ट्रांगली विजुअलाइज करते हैं तो आपके अंदर से उन थॉट्स से वाइब्रेशन निकलते हैं। ये वाइब्रेशन जुड़ते हैं दूसरे इंसान से जिसके वाइब्रेशन भी वैसे ही निकल रहे हैं जैसे आपके। अब थोड़ा समझते हैं आर्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड को। यदि आप द सीक्रेट से कोई एक ही प्रैक्टिस अपनाना चाहते हैं तो हम आपको सलाह देंगे कि ग्रेटिट्यूड या थैंक्स को एक्सप्रेस करना सीखें।
इस प्रैक्टिस को अपने जीवन का इम्पोर्टेंट हिस्सा बनाएं। आपको हर चीज के लिए जो आपको मिली है और जो मिल रही है या जो मिलेगी, उन सब के लिए थैंक यू अपने अंदर महसूस जरूर करें और कहें थैंक यू। हर दिन उन चीजों के लिए शुक्रिया कहें जो आपके पास है, जैसे मैं जिंदा हूँ, आई एम लाइव, एंड इसके लिए शुक्रिया। मेरे पास खाना है, अच्छा परिवार है, इसके लिए शुक्रिया। जब आप कृतज्ञ रहते हैं तो और भी अच्छी चीजें आपकी जिंदगी में आने लगती हैं। एक्शन लेना भी जरूरी है, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास बहुत पैसा हो, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो, मुझे वो सब कुछ मिले, तो उसके लिए आपको एक्शन भी लेना होगा, मतलब काम करना होगा, मेहनत करनी होगी। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। सोचना प्लस महसूस करना प्लस एक्शन लेना इज इक्वल टू रिजल्ट। तो अगर आपको चाहते हैं तो उसकी तरफ छोटे छोटे कदम जरूर बढ़ाएं। तो लास्ट में आते हैं हम कंक्लूजन पर। तो आपने इस समरी में एक स्पेशल और पावरफुल सीक्रेट के बारे में जाना, जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपके मन में जो थॉट्स और इमेजेस हैं, आप उन्हें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। आपके सीक्रेट को यूज करने के बारे में सीखा, जो है मांगना, विश्वास करना, रिसीव करना। आपके मन में इसकी एक क्लियर इमेज होनी चाहिए। इस बात पर ट्रस्ट होना चाहिए कि वो आपको जरूर मिलेगा। आपके मन में बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। उसे मिलने के बाद आपको जो खुशी होगी उसे अभी महसूस करें, ऐसे जैसे वो आपको ऑलरेडी मिल गया है। यूनिवर्स अच्छे और बुरे में फर्क नहीं समझता, यह सिर्फ आपके थॉट की वाइब्रेशन को समझता है और उसी सेम वाइब्रेशन की चीजों को आपकी लाइफ में भेजना भी शुरू कर देता है। आप यूनिवर्स से कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन उसने आपको जो भी दिया उसके लिए ग्रेटफुल और शुक्रगुजार होना भी बहुत जरूरी होता है। आपको लाइफ में जो भी मिला उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलें। आपसे पहले इस सीक्रेट को कई लोगों ने आजमाया है। उन्होंने इस पावर से बहुत पैसा कमाया, अपनी बीमारी को हराया, अपने रिश्ते को इम्प्रूव किया। उनकी हमेशा से जो इच्छा थी उन्होंने उसे अचीव किया। इसलिए अपनी इच्छा को अपने अंदर तब तक बनाए रखें जब तक आप उसे अचीव ना कर ले। और हाँ, अपने शब्दों को सोच समझकर सिलेक्ट करना चाहिए। ये आप भी कर सकते हैं। आप भी प्यार, सक्सेस और खुशियों भरी जिंदगी जी सकते हैं। और अब तो आपको सीक्रेट भी मालूम है, तो मांगो यार, विश्वास करो, रिसीव करो। जब आप किसी चीज में सच में बहुत विश्वास करने लगते हैं ना, ये यूनिवर्स आपके सपनों को साकार करने में लग जाती है। यह यूनिवर्स एक जिन की तरह है जो आपके हर हुक्म को मानती है, लेकिन आप इससे क्या मांगते हैं वो सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। तो फाइनली अगर आप इस समरी के एंड तक पहुंच गए हैं, देन कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत ही कम लोग होते हैं जो नॉलेज के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वरना आप कहीं और भी अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते थे। एनीवेज, हमने ये मैसेज इसलिए बनाया है ताकि हम जान सके कि आज का यह सीक्रेट बुक समरी आपको कैसा लगा। क्या आप इसको पढ़ के मोटिवेट हुए, इंस्पायर हुए? अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें जरूर। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद एंड थैंक यू। एंड मिलते हैं एक और रोचक समरी के साथ। तब तक विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।